हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने एक्सटर्नल फीचर देखे हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा करके। आज हम लोग सीखेंगे हमारे सेक्शंस को, मतलब ट्रांसफर सेक्शन हम लोग कहाँ कहाँ पे लेते हैं। उसमें पहला सेक्शन हम लोग लेते हैं पिरामिडल डिकसेशन के। यहाँ पर वो क्या होता है, उसके ट्रांसफर सेक्शन में क्या क्या स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग उसके लेवल्स देख लेते हैं एक बार क्विकली। तो बेसिकली जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है वहाँ ब्रेन स्टेम का पार्ट है, बराबर। तो ब्रेन स्टेम में पहले हम लोग 3 स्ट्रक्चर लेते हैं। आपका मिड ब्रेन है, दिस इज योर पॉन्स एंड दिस इज योर मेडुला, ठीक है। तो तीनों स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जितने भी हमारे फाइबर जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स तक के हमने लेवल कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा को देख रहे हैं, उसमें हमने एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया। अब हम लोग थोड़ा ट्रांसफर सेक्शन, मतलब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और वो हमें कैसे ड्रॉ करते हैं इन द पॉइंट ऑफ एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन जब हम लोग लेते हैं तो वो 3 जगह पे लेते हैं। पहला लेवल हम लोग कंसिडर करते हैं डीकसेशन ऑफ पिरामिड, मतलब एट द लेवल ऑफ डीकसेशन ऑफ पिरामिड यहाँ पे आपका पहला लेवल है। दूसरा जो लेवल हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शंस का लेते हैं एट द लेवल ऑफ सेंसरी डीकसेशन, ठीक है। तीसरा हम लोग लेते हैं एट द लेवल ऑफ ऑलिव। अब ऑलिव क्या है, पिरामिड डीकसेशन क्या है, सेंसरी डीकसेशन क्या है, उसको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ऑलिव के बारे में थोड़ा हमने ओवरव्यू लिया है कि ऑलिव एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो हमने पिरामिड्स पढ़े वो भी आपके अपर साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। जो ऑलिव पढ़ा हमने वो भी आपके अपर साइड में प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। जो पिरामिड का एलिवेशन है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे वो यहाँ पे रिग्रेस, मतलब डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। लेकिन अपर साइड पे ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है और सेम उसी तरह आपका यहाँ पर ऑलिव भी प्रोमिनेंट होता है एट द अपर लेवल। तो जब आप ट्रांसफर सेक्शन लोगे तो आपको कहाँ लेना है, एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डीकसेशन, यहाँ पे आपका पिरामिडल डीकसेशन होगा। दूसरा होता है लोअर लेवल ऑफ ऑलिव, मतलब आपका ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द मेडुला। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये आपका मिडल ऑफ द मेडुला है, जिसमें आपको इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस का थोड़ा एक पार्ट आपके यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन में आता है। दूसरा प्योर, मतलब आपका तीसरा लेवल जो आता है वो प्योरली आपके ऑलिव के लेवल पे होता है, ठीक है। प्योरली आपके ऑलिव के लेवल पे होता है, जिसमें आपको ऑलिव एक प्रोमिनेंट फीचर नजर आए। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो जब भी हम लोग लोअर साइड पे कोई ट्रांसफर सेक्शन ले रहे, मतलब आपकी मेडुला के लोअर साइड पे ट्रांसफर सेक्शन जब लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी दिखाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड से। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो आपके मिडल ऑफ द मेडुला में और आपके अपर साइड ऑफ मेडुला में एब्सेंट मिलेंगे। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट क्या है, जब हम लोग मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ते हैं अपर साइड पे आपको जो हमारा 4th वेंट्रिकल है उसका जो कैविटी है वो आपको ओपन है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो ये जो आपका रोम्बॉइड शेप यहाँ पर 4th वेंट्रिकल प्रेजेंट था वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप लोअर साइड पे इसके सेक्शंस लेते हो तो एक एज ए सेंट्रल कैनाल करके आपका 4th वेंट्रिकल का पार्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर भी जाओगे तो ये सेंट्रल कैनाल होती है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही कंटिन्यू कर जाती है। तो बेसिकली जब आप लेवल एक एक करके डिस्कस करते हो तो पहला लेवल आता है आपके पिरामिडल डीकसेशन के ऊपर, जहाँ पे आपको 4th वेंट्रिकल का या फिर आपकी जो ग्रे मैटर पार्ट है उसमें आपके एक सेंट्रल कैनाल दिखेगा। दूसरी चीज होती है जो आपके मीडियल ऑफ द मेडुला पे लेते हैं, वहां पर भी आपको 4th वेंट्रिकल का एज ए सेंट्रल कैनाल करके ओपनिंग मिलेगा। लेकिन जब आप ओलिव लेवल पे लेते हो आपका ट्रांसफर सेक्शन तो आपको जो 4th वेंट्रिकल है उसका ओपन कैविटी एज ए वी शेप स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। ये मेन डिफरेंस हुआ। आज हम लोग डिस्कस करते हैं पहले लेवल को एट द लेवल ऑफ डीकसेशन ऑफ पिरामिड और पिरामिडल डीकसेशन, ठीक है। अब पिरामिडल डीकसेशन मतलब क्या होता है उसको पहले समझेंगे। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट में इसको थोड़ा ओवरव्यू लिया है। तो पिरामिडल डीकसेशन एग्जैक्टली क्या होता है, जो आपके कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से जा रहे हैं, ये आपका मिड ब्रेन है,
ठीक है, मिड ब्रेन से और पॉन्स से होते हुए आपके यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा में पहुंच गए। ठीक है, तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसमें पिरामिड कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके एंटीरियर साइड पे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, तो एंटीरियर साइड पे जो पिरामिड प्रेजेंट है उसमें आपके पिरामिडल ट्रैक के फाइबर्स ऑलमोस्ट पूरे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें से 80% फाइबर, कितने? ऑलमोस्ट 80% फाइबर्स ऑफ पिरामिडल ट्रैक ये जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो उसका डायरेक्शन ये चेंज कर लेते हैं और ये जाते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल साइड पे। ठीक है, जो आपका व्हाइट मैटर का लैटरल पार्ट होगा जो स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें ये यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपना लोकेशन पूरी तरह से चेंज कर दिया। इसका डायरेक्शन जो था एंटीरियर साइड पे था, मतलब आपके जो भी वर्टिको स्पाइनल फाइबर्स है वो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट थे पूरे अलोंग द ब्रेन स्टेम। लेकिन जैसे ही ये ब्रेन स्टेम का पार्ट छोड़ देंगे, मतलब आपका पिरामिडल डीकसेशन होगा, जहाँ पे आपके पिरामिड्स के फाइबर्स डिवाइड होके आपके क्रॉस सेक्शन में राइट के फाइबर लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट के फाइबर राइट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये फाइबर्स आपके लेफ्ट के फाइबर्स मान लेते हैं, ये पूरे राइट में जा रहे हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड में लैटरल साइड पे आए। ठीक है, और ये जो राइट साइड के फाइबर्स होंगे ये क्या करेंगे? यहाँ से आके आपके लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल साइड पे ये आपको यहाँ पर प्लेस होते हुए। इसका मतलब क्या है? जो एंटीरियर डायरेक्शन में प्रेजेंट के फाइबर्स वो पूरे अभी लैटरल साइड पे आ गए, और ये जो क्रॉसिंग ऑफ द फाइबर्स होता है जो कि आपके लोअर साइड ऑफ द मेडुला पे होता है, इसे हम लोग कहते हैं पिरामिडल डीकसेशन। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको? पिरामिडल डीकसेशन। अब ये जो वर्ड होता है डीकसेशन, मीनिंग इसका क्रॉसिंग अगर हम लोग कंसीडर कर लेंगे तो सिंपल मीनिंग इसका क्रॉसिंग होता है। इसके ऊपर बेसिकली ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ट्रांसफर सेक्शन पे कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए पहले आपको ट्रांसफर सेक्शन कहाँ लेना है वो डिस्कस करना है या फिर वो मेंशन करना है। 3 लेवल हमने देखे, पहला पिरामिडल डीकसेशन, दूसरा सेंसरी डीकसेशन और तीसरा ऑलिव लेवल। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे पिरामिडल डीकसेशन। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक कि हमारा जो डीकसेशन पॉइंट है वो कहाँ पे आपकी, जैसे कि पिरामिड का जो पूरा बंच ऑफ फाइबर्स है ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो लोअर मेडुला पे इसके फाइबर्स कुछ डिवाइड्स होकर आपकी डायरेक्शन चेंज करके लेफ्ट से राइट में आके, राइट से लेफ्ट में जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल साइड पे यहाँ पर प्लेस करें। ठीक है, तो ये हुआ आपका पिरामिडल डीकसेशन का पॉइंट जहाँ पे आपके फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं। तो इसके लेवल पे जब आप ट्रांसफर सेक्शन लेते हो तो आपको क्या क्या नजर आएगा उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन जब हम लोग लेते हैं और एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डीकसेशन हमें क्या क्या स्ट्रक्चर मिलते हैं। देखो, पहली एक चीज हमेशा ध्यान में रखोगे जब भी आप ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हो मेडुला ऑब्लोंगेटा की लोअर साइड पे, मतलब आपके पिरामिडल डीकसेशन पे, क्योंकि यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। तो जो ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर है, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, विच इज एच शेप ग्रे मैटर, वो ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे आपके लोअर साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो तो ये आपका जो ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, विच इज बेसिकली एच शेप ग्रे मैटर। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर होता है ये एच शेप होता है, बराबर। तो ये एच शेप का ग्रे मैटर आपका लोअर साइड, मतलब आपके जो पिरामिडल डीकसेशन की लेवल होती है जहाँ पे आप ट्रांसफर सेक्शन ले लो, सेम यहाँ पर भी आपको एच शेप का दिखेगा। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप? ठीक है, दिस इज अ क्लासिकल एच शेप, लेकिन इसके जो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं जो स्ट्रक्चर, उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, वो कैसे होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमारा व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है उसके कुछ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है जो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है एट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द पिरामिडल डीकसेशन। ठीक है, अब ट्रांसफर सेक्शन जब हम लोग ले रहे हैं तो कौन से स्ट्रक्चर है जो हमें इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखना है। पहला है, जब व्हाइट मैटर आप देख रहे हो तो उसमें आपका
डीकसेशन ऑफ द पिरामिडल ट्रैक। ये पहला पॉइंट आता है आपका। अब जब ये डायग्राम हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें नजर आती है जब आप इसका आउटलाइन देखते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ कर रहे हो तो पहले आप आउटलाइन ड्रॉ करोगे। तो आउटलाइन ड्रॉ करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपका वेंट्रल पार्ट है आपके पिरामिड्स का, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा फ्लैट होगा। ये जो आपका है ये वेंट्रल पार्ट है, और वेंट्रल मतलब आपका एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट जो मिडल ऑब्लांगेटा लोअर साइड पे प्रेजेंट है वो कैसा है आपका फ्लैट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पिरामिड्स का ज़्यादा प्रोमिनेंस ही नहीं है क्योंकि ये फ्लैट होते हुए आए, ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा फ्लैट नजर आता है। और ये है आपका एंटीरियर मीडियन सल्कस, ठीक है, जो कि दोनों पिरामिड्स को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और जब भी आप डॉर्सल साइड पे जाते हो, जैसे जैसे आप डॉर्सल साइड पे जाओगे तो आपको कुछ एलिवेशन नजर आएंगे। दिस एलिवेशन इज फॉर न्यूक्लियस क्यूनेटस, ठीक है। दिस एलिवेशन इज कॉल्ड न्यूक्लियस ग्रासिलिस, मतलब ये न्यूक्लियस ग्रासिलिस के अंदर होता है। इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबरकल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे जो ट्यूबरकल प्रेजेंट है तो ये ट्यूबरकल क्यूनेटस, ठीक है। यहाँ पर ये जो ट्यूबरकल प्रेजेंट है विच इज द ट्यूबरकल ऑफ द ग्रासिलिस, और सेम यहाँ पर लेफ्ट साइड पे भी प्रेजेंट होगा आपके, ठीक है। तो ये आउटलाइन हुई आपकी ट्रांसवर्स सेक्शन की। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे आपका ट्यूबरकल प्रेजेंट है विच इज द ग्रासिलिस, और यहाँ पे प्रेजेंट है विच इज द ट्यूबरकल फॉर द क्यूनेटस न्यूक्लियस, ठीक है। सेम राइट साइड में भी प्रेजेंट होगा। और आउटलाइन में एंटीरियरली क्या क्या है आपका, एंटीरियर मीडियन फिशर है, सल्कस है, और ये आपके पिरामिड के कुछ फ्लैट्स लेवल है, ठीक है। अब जब आपको पिरामिडल ट्रैक शो करने हैं वो कहाँ से होंगे, क्योंकि ये आपका पिरामिडल ट्रैक का जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब ये पिरामिडल ट्रैक के जो फाइबर्स है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दिस इज अ पिरामिडल ट्रैक फाइबर्स विच क्रॉसिंग द मिड लाइन, ठीक है। ये मिड लाइन पूरा क्रॉस कर रहे हैं, और आपका ये जो लैटरल साइड है, ये लैटरल साइड आपका स्पाइनल कॉर्ड का ऑक्यूपाइड है, ठीक है। सेम यहाँ से राइट साइड से फाइबर्स पूरे लेफ्ट में जा रहे हैं, बराबर। ये आपका क्रॉसिंग जब हो रहा है तो ये बंच ऑफ द फाइबर्स होते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ फाइबर्स होते हैं जो आपकी मिड लाइन से क्रॉस करता हुआ जा रहा है। तो जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका पिरामिडल डीकसेशन का पॉइंट, ठीक है। तो पिरामिडल डीकसेशन एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ, आपके पिरामिड के जस्ट डॉर्सल साइड, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या देखनी है हमें, स्पाइनल ट्रैक ऑफ द पिरामिडल नर्व विच इज अ फिफ्थ नर्व। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जब हम लोग यहाँ पे ग्रे मैटर को पढ़ेंगे उसमें हमारा एक स्पाइनल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो स्पाइनल न्यूक्लियस होता है ना, ये आपका जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड का सबस्टेंशिया जिलोविनोसा है उसके ऊपर या फिर उसका ये कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो स्पाइनल न्यूक्लियस है उसके जस्ट डॉर्सली आपको मिलती है आपकी स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ये है आपके स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक और एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक, जो कि आपके व्हाइट मैटर के फाइबर्स है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जब हमने ये आउटलाइन ड्रॉ करी उसके जब आप लैटरल साइड पे देखो, मोस्टली लैटरल साइड पे, दोनों हाथ के लैटरल साइड पे आपको मिलते हैं ये दोनों सेरेब्रल ट्रैक विच इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक, ठीक है। दिस इज अ वेंट्रल एंड दिस इज अ डॉर्सल, यानी कि ये आपकी एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक है और ये आपकी पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक है। वो कहाँ पर प्रेजेंट है, आपकी मोस्ट लैटरल साइड या फिर डॉर्सल लैटरल जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद का जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो है आपका लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब यहाँ पे लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहाँ पे होती है, जब आप यहाँ पे ये जो दो न्यूक्लियस जो फाइबर्स है या फिर दो ट्रैक्स यहाँ पर हमने ड्रॉ करे उसके जस्ट यहाँ पे मीडियली आपको मिलता है आपका लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। इसे लैटरल क्यों कहा, क्योंकि ये भी हमारे लैटरल साइड पे ही प्रेजेंट है। कुछ रेटिकुलर फॉर्मेशंस भी हमें यहाँ पर नजर आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर व्हाइट मैटर के याद रखने। पहला है
आपका डिकसेशन ऑफ द पिरामिडल ट्रैक, जो हमने यहाँ पर जो फाइबर्स है वहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो पिरामिड से जो फाइबर्स निकल रहे हैं वो आपके एंटीरियर साइड से आपके लैटरल साइड में जाएगा, वो भी क्रॉसिंग करके एट द मिड लाइन जो आपका पिरामिडल डिकसेशन होगा। ये पहली ट्रैक हुई। दूसरी ट्रैक हम लोग देखते हैं आपके स्पाइनल ट्रैक या फिर स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, जो आपके स्पाइनल न्यूक्लियस के जस्ट डॉर्सली प्रेजेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने देखा पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक और एंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक विच इज प्रेजेंट लैटरली ऑन द ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो दोनों साइड पे आपको ये मिलेगी आपके डॉर्सल और ये हो गया आपके वेंट्रल मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक। और इसके जस्ट मेडी भी अगर आप देखोगे तो ये आपकी प्रेजेंट है आपकी लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ये आपके व्हाइट मैटर के फाइबर्स हैं। अब बात करते हैं हमारी ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो आपका ग्रे मैटर है, यहाँ पे जब आप ट्रांसफर सेक्शन लेते हो पिरामिडल डिकसेशन के लेवल पे, तो आपको ये मिलता है आपके स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट असेंबलिंग मतलब या फिर उसके स्ट्रक्चर के जैसा ग्रे मैटर एज एज शेप मैटर। ठीक है, लेकिन उसके बाद में हमें कुछ 3 चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली चीज जो आपका स्पाइनल न्यूक्लियस है, जो स्पाइनल न्यूक्लियस है वो आपका रिसेंबल करता है किससे, आपकी सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा विच इज अ पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो ग्रे मैटर का, ठीक है, विच इज एच शेप पार्ट, और उसमें जो मोस्ट डॉर्सली प्रेजेंट होता है यहाँ पर आपका ये जो सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा वो प्रेजेंट होता है, और सेम यहाँ पर स्पाइनल ट्रैक होता है या फिर स्पाइनल न्यूक्लियस होता है जो कि आपके ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिमेनिंग पार्ट या फिर वाइस वर्सा देखोगे तो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व वो कंटिन्यू कर जाता है आपका सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक हमने ट्यूबरकल देखा है। ठीक है, ये ट्यूबरकल कौन सा है, आपका क्यूनिएट ट्यूबरकल। ठीक है, तो क्यूनिएट ट्यूबरकल के जस्ट अंदर या फिर जस्ट उसके नीचे आपको मिलता है आपका ग्रे मैटर का न्यूक्लियस, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस क्यूनेटस। ठीक है, अब उसके और जब मिडिली जाओगे आप तो वहां पर भी एक ट्यूबरकल हमने देखा जो कि आपके ग्रासिलिस कैसिकुलस का एक्सटेंशन होता है और उसका एलिवेटेड पार्ट होता है जिसे हम लोग ग्रासिलिस ट्यूबरकल कहेंगे। उसके अंदर आपको मिलता है ये और न्यूक्लियस विच इज अ न्यूक्लियस ग्रासिलिस। ठीक है, तो ये तीनों न्यूक्लियस जो कि आपका स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, आपका क्यूनिएटस न्यूक्लियस और आपका ग्रासिलिस न्यूक्लियस, ये तीनों स्ट्रक्चर आपको सेम अपोजिट साइड पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है उसके जस्ट रिसेंबल आपका जो आपका ट्रांसफर सेक्शन होता है पिरामिडल डिकसेशन के लेवल पे वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन उसमें सिर्फ ये जो 2 न्यूक्लियस है, एक नंबर मतलब आपका ग्रासिलिस न्यूक्लियस आपका क्यूनिएटस न्यूक्लियस और दूसरा आपका ग्रासिलिस न्यूक्लियस, ये 2 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज आपका ये पूरा एच शेप स्ट्रक्चर जो होता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ रिलेशन करता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप मिड लाइन में देखोगे तो मिड लाइन में जब आप देखते हो तो यहाँ पे आपकी एक सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है। ठीक है, अब दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जब भी आप यहाँ पे ये जो हमारा डिकसेशन का पॉइंट होता है ना, ठीक है, यहाँ से डिकसेशन करते हुए बहुत सारे फाइबर्स मतलब मिलियंस ऑफ फाइबर्स यहाँ से क्रॉस होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्रॉसिंग जब होता है ना, ठीक है, यहाँ पे जितना भी पूरे फाइबर्स का क्रॉसिंग हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपका एंटीरियर हॉर्न है ना, ये जो आपका एंटीरियर हॉर्न है ये पूरा यहाँ से ऑलमोस्ट सेपरेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फाइबर्स यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं ना, ये आपके जो ग्रे मैटर वाला पार्ट है एंटीरियर का उसको ऑलमोस्ट डिटैच कर देते हैं। इसीलिए से कभी कभी हम लोग डिटैच्ड एंटीरियर हॉर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, डिटैच्ड एंटीरियर हॉर्न।
ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी कभी कभी आपको ध्यान में रखना है। आपको कभी वाइवा में ये पूछ सकते हैं कि डिटैच एंटीरियर हॉर्न ये क्यों होता है, मतलब किसकी वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या है, जो आपका पिरामिडल डिपोजिशन के जो फाइबर्स होते हैं, जब ये मिडलाइन क्रॉस करके आगे आते हैं, मतलब आपके लैटरल साइड पे जाने के लिए जब मूव करते हैं, तो ये मिलियंस ऑफ फाइबर्स आपके जो ग्रे मैटर है उसको कट कर देते हैं, या उसको डिटैच कर देते हैं फ्रॉम द मेन ग्रे मैटर। और इसीलिए हम लोग जो एंटीरियर पार्ट होता है ना, उसे हम लोग डिटैच एंटीरियर पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर, क्विकली एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमारे एंटीरियर पार्ट को, सॉरी हमारे ट्रांसफर सेक्शंस के लेवल को। ठीक है, तो पहला व्हाइट मैटर में देखा हमने डिपोजिशन ऑफ पिरामिडल ट्रैक विच इज प्रेजेंट हियर, स्पाइनल ट्रैक ऑफ द क्रैनियल नर्व विच इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक विच इज प्रेजेंट हियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और उसके जस्ट मिड एरिया आपको मिलता है आपका लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक। ठीक है, ये व्हाइट मैटर हुआ। जब ग्रे मैटर की बात आती है तो ग्रे मैटर में आपको 3 न्यूक्लियस मेनली याद रखने हैं, विच इज स्पाइनल न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस क्यूनियटस है, न्यूक्लियस ग्रासिलिस। ठीक है, जो दोनों साइड पे आपको प्रेजेंट होते हुए दिखते थे। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिस्कशन एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिपोजिशन। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पिरामिडल डिपोजिशन, सॉरी सेंसरी डिपोजिशन लेवल, उसमें हम लोग ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं वो लेंगे। ठीक है।